बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं जी अपने सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने की। या खुदा न खास्ता ब्रेकर्स की वजह से आपके सिस्टम में आग लग जाती है डीबीज में, और उससे आग हमारी आगे ना फैले, तो उसके लिए सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है केबल्स। केबल्स को आपको बहुत ही एहतियात से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि केबल्स आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद देते हैं। इसी तरह अगर आप केबल्स बहुत अच्छी हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन बहुत अच्छी है, तो आपकी खुदा न खास्ता अगर डीबीज में आग लगती है तो वो आगे फर्दर उसकी आग को रोकते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली डीसी केबल्स की, तो डीसी केबल्स आपको ऐसी चूज़ करनी चाहिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जी इसकी प्योरिटी ऑफ कॉपर। कॉपर की प्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, 100% प्योर कॉपर हो। और अगर इसमें भी इसका एक सबसे जो अच्छा वेरिएंट है टिन कोटेड जो कॉपर है, अगर वो आप चूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टिन कोटेड कॉपर जो है बेसिकली एक तो ये कॉपर जो बेयर्ड कॉपर है उसकी लाइफ को बढ़ाती है, और इसी तरह से उसकी कंडक्टिविटी को जो है वो मेंटेन रखती है। सेकंड हमारे पास है इसकी इंसुलेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना इंसुलेशन आपकी केबल की अच्छी होगी, वो उस लिहाज से वेदर की जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। वो मॉइस्चर को कंट्रोल करेगी, हीट को, या इस तरह से क्रेजन वगैरह जो जितने भी हो जाती है, वेयर एंड टेयर केबल्स की होती है, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर हम बात करते हैं जी डीसी केबल्स की, तो इसमें आपको जो गेज चूज़ करनी चाहिए उसका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जितनी अच्छी गेज होगी केबल की, उतना ही उसको आसान और इजी पाथ मिलेगा करंट के पैसेज के लिए। इस लिहाज से आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी। ये मेरे सामने तीन जो केबल्स रखी हुई हैं, तीनों डीसी केबल्स हैं। इन सब की जो गेज है वो सब की सेम है, 6 mm, 6 mm और 6 mm तीनों की। अब इसमें जो सबसे पहली केबल है वो है ये केबल। ये है कॉपर एंड देन पीवीसी। इसकी जो कॉपर है उसको हम क्लास करते हैं कॉपर में, और जो इंसुलेशन का हम बोलते हैं, दो इंसुलेशन है बेसिकली, पहले भी पीवीसी और सेकंड भी पीवीसी। सेकंड हमारे पास है जी ये भी 6 mm स्क्वायर है, और ये भी कॉपर है, इसको क्लास हम कॉपर में करते हैं। इसके अंदर ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट लेयर है ये है XLPE, और बाहर जो है हमारी ये पीवीसी है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो ये है इन तीनों में सबसे अच्छा वेरिएंट। ये हमारे पास टिन कोटेड है, सिल्वर इसके ऊपर कलर होता है, ठीक है। ये बेसिकली इस कॉपर की लाइफ को बढ़ाती है, जो अंदर जो बेयर्ड कॉपर है। इस तरह इसके ऊपर जो है हमारे पास वो है जी ये ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो XLPE है, और ऊपर जो है वो PVC है। इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये वो कंडक्टर है जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा है। पहला ये टिन कोटेड है, 6 mm तो वैसे है पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये टिन कोटेड है, इसके बाद जो लेयर चढ़ी हुई है XLPE है, और ये PVC है। तो XLPE अगर आती है तो ये वेदर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें मॉइस्चर है, हीट है आपकी, या केमिकल कोई आपके उस पर असर डाल रहे होते हैं, तो उसको भी उनके असर को ज़ायल करती है बेसिकली। तो इसमें आपको कम से कम एक ऐसा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए जिनकी बेसिकली प्योरिटी भी बहुत अच्छी हो, ताकि आपकी प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा आए। और इम्पोर्टेंट ये है इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि जिस तरह से आपके पैनल्स की लाइफ है, ये जो केबल है हमारी, इसकी लाइफ भी या तो उसके बराबर हो या उसके करीब हो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कोप सोलर और हमारी फेसबुक पेज स्कोप सोलर को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।